हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर्श सिंह। स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट पेपर है 10th क्लास का वो है इंग्लिश का। तो एक बार आप सैम्पल पेपर देख लीजिए कि आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस में चॉइस मिलने वाली है और किस तरीके से आप इफेक्टिवली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पेपर देखते हैं। सैम्पल पेपर आपका जो एडुडेल की साइट है उसी पे दिया हुआ है। मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए आपका सैम्पल पेपर है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक सेकंड, कुछ कोई और विंडो खुल गई है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स का आने वाला है, ये आपको पहले ही पता है। आपका एक रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर का सेक्शन आएगा। सबसे पहले आपके दो बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे, ठीक है, पैसेज आएंगे, दो पैसेज आएंगे। 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक पैसेज आएगा और 10 मार्क्स का एक पैसेज आएगा, जिसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे। पैसेज में से ही आपको देखकर करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पैसेज है काफ़ी बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी, ये देख सकते हैं पूरा काफ़ी बड़ा है। तो इस पैसेज को पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं कहूँगी कि जो आपका पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, जो पैसेज है ना वो हमारा लास्ट में करना, दोनों पैसेज को लास्ट में करना। पहले जो और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको कर लेना, क्योंकि अगर मान लो पैसेज में अटक गए और बाद में टाइम नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1-1 मार्क के, जो कि पैसेज में से ही दिए हुए हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आ जाएंगे हमारा पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सेम अगेन सेकंड पैसेज के क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक लेटर राइट करना है, ठीक है। लेटर में आपको चॉइस दी होगी, ठीक है। एक लेटर आएगा आपका और एक आपका लेटर का फॉर्मेट और एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट मैं आपको इवनिंग तक बता दूंगी। और जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो फिर यहाँ पे देखेंगे आप फोर्थ वाला क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो हो, पहले दो क्वेश्चन जो हो गए हमारे 20 मार्क्स से हो गए, जिसमें 2 पैराग्राफ आए। थर्ड क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स का लेटर लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब है कि आपको एक डायग्राम दिया होगा, उसको एनालाइज करना है और उसके नीचे कुछ लाइनें दी होंगी, उसको एनालाइज करके यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, जिसमें ऑप्शन दिए होंगे, आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आप कहेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, सो दैट कि आपके जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो गलत ना हो। हम इवनिंग में रिवीजन करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना रिवाइज कर लीजिए, जो चैप्टर्स आएंगे उनको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इवनिंग में हम प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स का भी रिवीजन करेंगे, जो ग्रामर के रूल्स, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके हेल्प से आप अपने क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 6 क्वेश्चन में आपका एरर फाइंड, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, जैसे ए में क्या आएगा, कैन आएगा, विल आएगा, शुड आएगा। फिर 7th क्वेश्चन में आपको एडिट करना है, एडिट यानी कि एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे इसमें हरिकेन इज द ह्यूज स्पिनिंग फॉर्म, तो द इसमें एरर है, तो आना था क्या था, ए आना था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ लिखना होगा और जो करेक्ट करके लिखोगे वो यहाँ पर लिखना होगा। ये जस्ट मैं आपको सैम्पल बता रही हूँ कि पेपर इस तरीके से ही आने वाला है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और ऐसे ही फॉर्मेट रहने वाला है। फिर आपका जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर में से कुछ पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से ही आ जाएं, लेकिन हाँ उस चैप्टर में से ही क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो उनमें से आपको देख के यहाँ पे ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी चॉइस रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ है, अगेन 6 में फिर एक जो हमारी पोएम्स हैं उनमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। पोएम दी होगी तो पोएम का एक बार समरी देख लेना, सभी चैप्टर की समरी मैं इवनिंग में करा दूंगी। एंड फिर आप देख सकते हैं फिर आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जैसे 10th क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको यहाँ पे एनी 4 करने हैं। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि
जो सा आपको नहीं आता है वो छोड़ सकते हैं, बाकी 4 आप कर सकते हैं। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 40 to 50 वर्ड्स में आपको इनका आंसर लिखना है। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ये हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 2 कर सकते हैं इसमें। 12th क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, 1 क्वेश्चन करना है। और लास्ट क्वेश्चन 13, ये आपका जो है इसमें भी 2 दिए हुए हैं और एक करना है आपका इसका। तो इस तरीके से आपका ये पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम पेपर देखें तो हमारे 2 तो पैसेज ही हैं, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से रीड करना है। जो रीडिंग करेंगे वो केयरफुली करेंगे और साथ के साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। तो 20 मार्क्स तो आपके वहीं से मिल जाएंगे फ्री के। एंड फिर एक लेटर का मैं आप लोगों को फॉर्मेट शाम को करा दूंगी, वैसे मैंने पिछले साल कराया था, अगर आप वो भी करना चाहें तो मैं लिंक भी दे दूंगी उसका, ठीक है। और एक 5 मार्क्स का लेटर है, 5 मार्क्स का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है आपके 5 मार्क्स के। फिर एडिट करने वाला पैराग्राफ है 5 मार्क्स का। फिर 3 मार्क्स की आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो आने वाली है। एंड फिर आपका चैप्टर्स में से क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। चैप्टर्स में से भी अगर आप देखेंगे 8th और 9th क्वेश्चन जो है, एक आपका पैसेज में मतलब चैप्टर का ही पैसेज दिया होगा, उसमें से पूछा, एक पोएम का पैसेज दिया होगा, एक्सट्रैक्ट मतलब चैप्टर का कुछ भाग दिया होगा और उसमें से उसके बेस पे आपको सारे आंसर देने हैं। तो ये आपका पेपर जो है बहुत आसान सा रहने वाला है। अगर देखो इंग्लिश का पेपर जब मैं कभी किया करती थी, वैसे तो हम पूरा साल जब पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तब पढ़ते ही हैं, लेकिन इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो है मैं चैप्टर्स की समरी पढ़ लिया करती थी। तो अगर आप चाहें तो समरी पढ़ लेना। लेटर का फॉर्मेट मैं आप लोगों को कराई दूंगी इवनिंग तक, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। मैं अभी कहूँगी कि अभी आप लोग, आपके पास जो भी मटेरियल है वो उससे आप याद कीजिए क्वेश्चंस को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एट द लास्ट में मैं आप लोगों को कराई दूंगी। आज आपका 18 तारीख है, 22 को आपका पेपर है, तो तब तक हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड कुछ ना कुछ मैसेज या कमेंट ज़रूर किया करो, सो दैट कि मुझे इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। आप लोगों से पता लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वीडियो अच्छी लग रही है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।